मैं क्रक्स में बता दूं कि इनका मैं भी नहीं समझ पाया था यहाँ आते तक, यहाँ आने के बाद मैं जब तक ग्राउंड नहीं रियलिटी नहीं देखता मैं चीज़ों को ज़्यादा जानते नहीं हूँ। पर उसके बाद पता चला लेमेंस लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल रहता है वो बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मैंने करेक्ट। तो इनकी फैक्ट्री नो डाउट मैंने ग्रिड किया, सारा चीज़ देखा, हम विजिट भी किए, तो बहुत सी चीज़ें ऑस्पिशियस है यहाँ पर। और इनके कलीग ही हैं वीडियो बना रहे हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज भी है, तो काफ़ी हद तक ये लोगों ने ट्राई किया है कि वास्तु यहाँ पर सेट रहे और सही रहे। बट अगेन कि कुछ डिफेक्ट और कुछ चीज़ें छूटी जाती है, तो बहुत सी चीज़ें छूटी। अब अगर हम देखें वहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मस्थल में इन्होंने ब्रह्मस्थल को अवॉइड किया वहाँ पर कुछ रखना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वो अराउंड वो जो आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा वीडियो में वही आता है, जो कि उन्होंने एक सही चीज़ की, क्योंकि अगर ब्रह्म बिंदु में प्रॉब्लम आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए भी। हम करें क्या, बट ठीक है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे डिफेक्ट हैं, बहुत सारे वाकई में बहुत सारे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बट वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी फिलहाल, ऐसे कोई वो नहीं है। ये इनका फैक्ट्री का सेटअप है, अभी मैप पे हम डिस्कस करेंगे। बट फिर भी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट है, जैसे इनके कुछ एंट्री गेट्स हैं। एक्चुअली इन लोगों के पास मल्टीपल एंट्री गेट्स पीछे साइड, मेरे ख्याल से टोटल 10 गेट है हमारे पास। टोटल 10-11 गेट्स में से इनके एक भी काम का नहीं, आधा काम का है, आधा काम इतना मैंने वो किया है। बट ठीक है, हम कुछ नहीं, अब इसमें ये बेसिकली मैं बताऊंगा कि अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें। क्योंकि अगर मैं आपका मैप भी देखूं, तो अगर मैं आपको रॉ मैप दिखाऊं, अगर हम वीडियो पे भी देखते हैं इसे, तो जो हमारी फैक्ट्री है वो पहली बात तो थोड़ी टिल्टेड है, ठीक है। टिल्टेड के बाद ये जोन पूरा कट भी है। अब हमारे पास ऑस्पिशियस एंट्री भी नहीं है, तो इस केस में हम क्या करें कि जब हमारे पास ऑस्पिशियस एंट्री ना, और बेसिकली इनकी प्रॉब्लम वही है जो हर की प्रॉब्लम रहती है, और वो जनरल प्रॉब्लम है या बिजनेस जनरल प्रॉब्लम, जैसे बिजनेस का प्रॉब्लम हो गया, ग्रोथ इशू, कैश फ्लो अटक रहा है। तो अगर हमारे पास इस टाइप की चीज़ें होती तो बेसिकली मैं अभी वही डिस्कस करूंगा कि मैप को हम ट्रीट कैसे करें, एंड इनके केस में हम क्या क्या स्टेप लेंगे और कैसे करेंगे। अच्छा, आपका एंट्री भी पता है जो है, हाँ, एक वॉल है जहाँ से हम नीचे उतरे थे, यानी ये वाला ऑस्पिशियस वाला बहुत ज़्यादा। बेसिकली लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि अब आप भी शायद तक ये देखे होंगे कि एंट्री लेट अस सपोज आप वहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो उसको भी हम एंट्री, उसी को ही एंट्री गेट कंसीडर किए। बट होता क्या है पता है, फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री चेंज हो जाता है। करेक्ट, फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री वो होता है जहाँ पर स्टेयर्स खत्म हो रही है। लेट अस सपोज यहाँ पर हम चढ़ रहे हैं ना, तो वो जहाँ एंड होगा, वो जिस जोन और गेट पे है, वो हमारा एंट्री फर्स्ट फ्लोर पे है ना। बाकी नीचे का एंट्री तो वही है। बट हम जहाँ से चढ़ेंगे, जो कि वहाँ से जो मैं देखा था, वो वेस्ट एंट्री, वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। बट ये वाला गेट एंट्री है, तो हम उसको यूज करना। बाकी इस साइड को भी अगर मैं देखे तो उसकी भी बहुत सी इन्होंने दिया है कि इस साइड ऑलमोस्ट हर जोन को सही किया है। साइड में कैसे सर्कल जोन होता है, वो ऑस्पिशियस होता है, वो रिस्पॉन्स आपका जोन है। टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए था, बट दुबई के तो थोड़ा कम कराएंगे। थैंक यू। ये इनकी फैक्ट्री है, देखा जाए तो ये हमारा मेन रोड गया हुआ है, राइट, यहाँ से हम अंदर आते हैं। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि ये पूरा वर्क प्लेस है, जिसमें से कि ये वाला जो रेड है वो बस है, मतलब इनके फैक्ट्री का एरिया है। अब मेन रोड टेक्निकली ये है, तो हम इसको भी एंट्री गेट मान सकते हैं, बट इसको हम मानेंगे नहीं। इसको मानने का ना रीजन ये है क्योंकि ये पूरा एरिया किसी और का, उसमें से एक पार्ट ये लोगों का, तो जो इनका पार्ट है उसके सामने से एक और सब मेन रोड कह सकते हैं, या अंदर एक डिविजनल रोड है वो क्या हुआ है, तो हम उसको मेन फेसिंग मानेंगे और वहां से फिर इनका एंट्री डिसाइड करेंगे। अब एंट्री डिसाइड अगर हम मैप में देखें तो इनका दो साइड से, एक यहाँ से भी है शायद तक, जो ट्रकिंग वगैरह का यहाँ या यहाँ से कहीं, अभी इस मैप में हो जाएगा, मुझे दिख जाएगा। तो देखिए ये इनका फैक्ट्री जो पहले दिखा रहा था एक कटेड पोर्शन है, और यहाँ से भी इनकी एंट्रीज है, जो मेन ट्रक की एंट्री है जहाँ से इनका सामान लोड अनलोड होता है। प्लस हम पीछे से देखेंगे तो जितने दिख रहे हैं ना, मल्टीपल एंट्रीज है, जो मैंने मार्क किए हुए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके मल्टीपल एंट्रीज है। बट अब इसमें डिफेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये भी डिफेक्ट है, आप भी सुनते जाइएगा, ठीक है। पहला जो डिफेक्ट है, ये मैंने सिर्फ हमने ट्रीटिंग भी बताएंगे कि इसमें हम आगे ट्रीट कैसे करें, बट जो पहला चीज है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों जोन कटेड है। अब होता क्या है कि ये कट है, दैट मींस ईस्ट हो, ये यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया एंटरटेनमेंट की जोन, वो हमारे लाइफ से मिसिंग है।
लाइफ मतलब फैक्ट्री की लाइफ में बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन जो हमारा कट है वो मेजर हमको डिफेक्ट इशू देगा, क्योंकि वो सोशल कनेक्शन की जोन है। हमारा जो आपका काम है, आपने बोला था कि आपका जो बिजनेस है वो B2B है। B2B में सोशल सर्कल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, क्योंकि आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो सामने वाला ऑर्डर आपको देगा। तो ये एज अ ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो ईस्ट साउथ ईस्ट भी कट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि ESE एनालिसिस की जोन है, वो हमारा सही रहता है तो हम प्रॉब्लम को एनालिटिक्स मतलब समझ रहे हैं कि एनालिटिकल स्किल्स हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहला मेजर प्रॉब्लम। दूसरा मेजर प्रॉब्लम तो मैं क्या ही बताऊं, आपका गेट्स मल्टीपल है लेकिन इशू है ही है। पहला जो ट्रकिंग के लिए भी हम गेट यूज कर रहे हैं वो गेट आ रहा है E3 और E4 में, ठीक है। तब E3 जो अगर देवता फील्ड की हम बात कर ले तो वहां पर देवता जो E3 का है वो सूर्य और E4 का सत्य है। अगर यहाँ पर गेट रहता है तो सामने वाला रेज या फिर वॉलेंट बिहेवियर वो करता है। हो सकता है आपके कोई स्टाफ ऐसे करे, दो आप लोग बता रहे थे कि आप लोग के स्टाफ अच्छे हैं टीम मेंबर, तो उसका उतना इशू नहीं। जो सेकंड वाला E4 का एंट्री है वो इररिस्पॉन्सिबल वाला एटीट्यूड दे देता है इंसान को। तो ये जो आपकी गेट्स है, जरूरी नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल एट्रीब्यूट्स आप पे ही है, किसी पे हो सकता है, किसी पे भी आ सकता है, या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में हम चीजों को लेकर इररिस्पॉन्सिबल बन जाए। ये प्रॉब्लम देगा। तो ये आपका जो ट्रक वाला है वो भी ऑस्पिशियस नहीं है। फर्स्ट फ्लोर की जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर की एंट्री चेंज हो जाती है, जहां पर स्टेप सीढ़ियां खत्म होती है। बहुत लोग को ये रहता है कि नहीं, जो ग्राउंड फ्लोर का रहेगा वही ऊपर का भी रहेगा। टेक्निकली ऐसे नहीं होता। जहां पर आपकी स्टेयर्स खत्म होती है वो आपका एंट्री गेट कहलाता है। फर्स्ट फ्लोर में भी आपका दो एंट्री, एक इस साइड से है, राइट से, एक लेफ्ट से है। तो लेफ्ट वाला बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस है, राइट वाला तो बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि W1 सुग्रीव की दिशा है। वो वहां की एंट्री गेट हमें एट्रीब्यूट्स देता है एबंडेंस की, ग्रोथ की और सक्सेस की, जो कि वाकई में हो रहा है। जो बट हमारा जो उस साइड वाला एंट्री गेट है जिसको हम यूज करते हैं जाते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, है ना। मतलब एंट्री नहीं कह सकते, उसे स्टेयर्स शायद वही यूज करते हैं हम, वही यूज, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कल भी आप लोग वहीं से उतरे आए गए थे ना। तो वो वाला जो है ना बेसिकली वो आ रहा है हमारा पितृ की दिशा में। पितृ यानी हम SW3 में आ रहा है वो, जो कि फाइनेंशियल वीकनेस प्रोवाइड करता है। तो हमारे फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं हम वीक होते जाएंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। वो हो गया तो गेट्स का प्रॉब्लम। अब आते हैं हम मैप पे भी अगर हम देखेंगे टॉयलेट, आप लोगों ने जो ग्रिड किया था थोड़ा सा टिल्टेड किया था। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये जो टॉयलेट है वो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों को टच कर रहा है। इट विल स्टॉप ग्रोथ लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि नॉर्थ पे टॉयलेट आ रहा है मतलब वो ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली में किसी को हेल्थ इशू आने लग जाए, क्योंकि ये NNE को भी टच कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बट वो थोड़ा सा 20% टच कर रहा है, तो हम मैक्सिमम वाले को ज्यादा लेते हैं। 80% नॉर्थ है तो वो ग्रोथ को तो 100% स्टॉप करेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको यूज करना बंद किया है, बट इसका ये मतलब नहीं, देखिए टॉयलेट हम बंद तो कर दिए, यूज करना बंद कर दिए, बट वहां की एट्रीब्यूट्स हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा, दो हम करेंगे। दूसरा जो टॉयलेट्स है वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है, स्पेशली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोग का गेस्ट टॉयलेट है। हाँ, जो गेस्ट है और उसके साइड में स्टाफ टॉयलेट भी है शायद, और फर्स्ट फ्लोर में फीमेल टॉयलेट भी है। जो ये तीनों के तीनों जो टॉयलेट है वो सारे के सारे आपके आ रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन पे। एंड वेस्ट जो डायरेक्शन होता है देवता के हिसाब से हम देखें तो विष्णु जी का डायरेक्शन होता है, जो हम बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देवता होता है, क्योंकि विष्णु जी क्या काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का। हम बिजनेसमैन क्या काम करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस प्रोवाइडर, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वेस्ट में आपका टॉयलेट आ गया, तो वेस्ट का टॉयलेट पूरा का पूरा, वेस्ट का मेन काम रहता है विश फुलफिलमेंट का। आपका विश फुलफिलमेंट खत्म हो जा रही है, आपकी जो सोच रहे हो वो चीज आप अटेन नहीं कर पा रहे हो। आप सोच ही रहे हो कि हाँ ये करना है, ये करना है, बट कैसे करना है वहां पर फिक्लिंग करे पड़े, वहां पर आपका हालत खराब हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये बेसिकली आ रहा है। अब जो मैं आपको एक और चीज देखें, आपका जो पेंट्री है वो भी वेस्ट पे ही है, जस्ट सामने वो जोन वेस्ट आ रहा है। तो पेंट्री वहां रहना ठीक है। वेस्ट पे कहा जाता है किचन बहुत ज्यादा गेन्स देता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लीनिजिंग की जोन है, वहां पर रहेगा डिप्रेशन देने लगेगा। आपका प्रॉपर वेस्ट में पेंट्री है, जो कि एक अच्छा चीज है आपको गेन्स मिलने की। मतलब आप समझ रहे हो, आपका वास्तु ऐसा है कि कुछ चीजें बहुत अच्छी है बट कुछ चीजें दिक्कत भी है, तो फिर आप प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे हो। अब जैसे पेंट्री को देख ले, बहुत अच्छा है। फर्स्ट फ्लोर का इस साइड का एंट्री देख ले, बहुत अच्छा है, बट उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है। सेम ऐसे ही आपका और भी जो मेजर प्रॉब्लम है, आप लोगों के जो बाहर डस्टबिन जो स्क्रैप का रखा हुआ है, जो बहुत बड़ा है, जो शायद इस रूम के साइज के अंदर है, दो है वैसे वाले, वो प्रॉपर स्क्रैप आपके आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पे और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट पे कोई भी हैवी आइटम नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने अंदर तो ध्यान रख दिया है खाली करके, बट बाहर नहीं ध्यान रख पाया, ठीक
ठीक है। अब पहली बात, नॉर्थ ईस्ट में हमारा हैवी आइटम भी आ रहा है, ऊपर से कचड़े का आइटम आ रहा है दिन का, वो आपके ब्रेन को चोक करेगा। जो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है उसे हम वास्तु में दिमाग का जोन कहते हैं, मतलब वास्तु पुरुष मंडल का सर का हिस्सा वहां पर आता है। हम वहां पर ही डस्टबिन रखते हैं, वो भी उतना था हैवी, कई टन, कितने टन का होगा मेरे ख्याल से, कई टन का तो हो गई वो। तो कितने टन वेट, 5 टन का, 5 से 7 टन, 5 से 7 टन का आइटम हम वहां पर रखे। ब्रेन चोक हो जा रहा है हमारा, हम आगे विजन प्रॉपरली नहीं देख पा रहे, हमारा विजन क्लियर नहीं होता यार। हम आगे करें तो करें कैसे? आप अभी बोल भी रहे थे ना सिडनी वाला फैक्ट्री को, मैं वो सिडनी शायद ना, तो उसको आप वाइंड अप करेंगे, फिर अभी आप बोल रहे हैं कि कैसे, क्या मन तो नहीं है, तो वो हम विजन क्लियर, क्लैरिटी नहीं आ पाती हमारे माइंड में। हो सकता है आपको अभी 4 लोग बोल देंगे नहीं नहीं मत बंद करो, तो आप ना बंद करो, हो सकता है 4 लोग बोल करेंगे, एग्जैक्टली वो कंफ्यूजन रहेगा, आप क्लियर नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपको अफेक्ट करेगा, और सिर्फ आप नहीं, जितने लोग हैं यहाँ पर इंक्लूडिंग यहाँ का स्टाफ, उसको भी ये डायरेक्शन अफेक्ट करेगा। दूसरा जो आ रहा है एक और, फिनिश गुड्स सब कहाँ रखते हैं? यहाँ पर मैं थोड़ा अभी चेंज किया हमने, दैट नाउ द फिनिश गुड्स इज हियर ना, एलवी के पास ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, मतलब मैंने सही नोट किया है। आपका जो फिनिश गुड्स रखा है ईएससी में रखा है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है फिनिश गुड्स वहां रखना, बट पहले याद था, अभी चेंज नहीं, वहां तो होना ही नहीं चाहिए। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशली आप लोग पहले रखते थे एनएनी और एनी के जोन, वहां पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वहां से हटा लिया। बट अभी आप लोग जहाँ रखे हो वहां कोई इशू तो नहीं, बट बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं है, मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा। देखिए फिनिश गुड्स, अगर मैंने ये चश्मा बना के रेडी कर दिया, मेरा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि भैया ये बंद हो गया, अभी बिके, हाँ बाहर निकले तो नया बना। एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है? बेचना है। वास्तु में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है साइकिल, ठीक है, साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। आपने बहुत अच्छा, अब आप लोग को आपके नॉलेज से बोलूं या इत्तेफाक से बोलूं, बट एक चीज बहुत अच्छा, आप लोग का जो कंस्ट्रक्शन फ्लो है वो बहुत अच्छा है, वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में, मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ से ही आप लोग का सामान बनना चालू होता है ना, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है। ये अगर ऐसे आता, उल्टा जाता, तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वो चीज आप लोग का कंस्ट्रक्शन फ्लो, ठीक है। इवन ये भी अच्छा है, बहुत लोगों का कंस्ट्रक्शन फ्लो नॉर्थ से चालू हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बट ठीक है कंस्ट्रक्शन फ्लो। बट सर, हाँ बताइए, सॉरी, मेरा सिडनी इज एंटी क्लॉक, अभी मैं रियलाइज हुआ जस्ट नाउ। कोई बात नहीं, उसका भी करेंगे। इट्स एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है क्या ऋषि? मुझे तो पता है, मुझे तो पता है ना, लाइक इट गोस लाइक दिस। कभी नहीं होना चाहिए। देखिए वास्तव में मैं टर्मिनोलॉजी बोला ना कि साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंटी क्लॉक वो देता है, एंटी क्लॉक ही है। तो यहाँ वो सारी चीज क्लॉकवाइज है। प्लस यहाँ बस एक चीज हम करेंगे, इसको मैं आप लोग कल बताऊंगा कि हमें फिनिश प्रोडक्ट रखना कहाँ है कि हमारा तुरंत बिक जाए। हम फिनिश प्रोडक्ट को रखेंगे नॉर्थ वेस्ट पे, क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे। पहले पॉइंट हो सकता है ये इशू है कि भैया हम उतना सारा माल इतने से एरिया में कैसे रखें, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेफ जोन पे रखना है, यहाँ से उठा के एटलीस्ट एज अ काइंड ऑफ सैंपल पीस वी कैन से फ्यू पैलेट्स, हाँ कुछ पैलेट्स को हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पे रखेंगे। दूसरा आपका ब्रांड बोर्ड भी मेरे ख्याल से यहाँ कहीं लगा हुआ है, दैट इज जब अंदर आते हैं तो इट इज ऑन दिस वॉल, मतलब ट्रक वाले वॉल के साइड में लगा है ना। हाँ ये इस साइड होगा, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग का जो है ब्रांड बोर्ड लगा हुआ है, कोई बुरा नहीं है, बट हम एक ब्रांड बोर्ड को नॉर्थ वेस्ट पे भी लगाएंगे। एक्चुअली ये दीवार पे हमको पहले से बोला था ना, यहाँ पर लगाना क्यों बताओ, क्योंकि वहां पर लोगों का ध्यान जाता है, अट्रैक्शन की जोन है। आप नॉर्थ वेस्ट में जो चीज रखा रहेगा लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें यार दूसरे से ऑर्डर चाहने के लिए अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना है। ब्रांड वैल्यू कहाँ से बनेगा? जब ब्रांड के तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन कहाँ से बनेगा? अट्रैक्शन की जोन से बनेगा, नॉर्थ वेस्ट से। वो हम करेंगे। इसके अलावा जितने आपके गेट्स है, जो मल्टीपल हमारे एंट्रीज है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से सारे के सारे को मैंने एनालाइज किया और ट्रस्ट मी सिर्फ एक आधा गेट सही निकला है, इसके अलावा कोई सही। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अपना ये वाला गेट नंबर 6 जो इस पे मार्क्ड है, कल जो हम लोग बाहर से यहाँ से ही निकले थे बाहर, ओके यहाँ से बाहर निकले थे जी, वो वाला गेट ही हम यूज करेंगे अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, क्योंकि टेक्निकली N2 यानी भल्ला यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं। मैंने कहा था ग्रिड गलत है, यही फर्क होता है ना थोड़ा ग्रिड में। तो टेक्निकली 6 नंबर वाला गेट है N2 जो हमें प्रोवाइड करता है अबंडेंस एंड इनहेरिटेंस। तो ये चीज बेटर है। अब अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? अब यहाँ पे 4 नंबर समवेयर।
अभी आपका जो है उसके फोर्थ पहले यूज हो रहा है, उसके पहले ये था। जो फोर्थ नंबर है वो बेसिकली ग्रेट गेट हमारा NW4 पे आता है, और आप लोगों का एक और गेट मिक्स भी हो रहा है जिसका एट्रीब्यूट रोग देना है, रोगा है बेसिकली, जिसमें जेलेसी कहीं ना कहीं आ जाता है आपके कॉम्पिटिटर्स को, प्लस रॉन्ग मीन से बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं, प्लस फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों गेट टच हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो वो वाला गेट को तो हम कंप्लीटली बंद करेंगे। अब गेट जो हम बंद करेंगे, अभी जो रुद्राक्ष वाला मैंने एक्सरसाइज बताया था वो करेंगे हम बेसिकली जानने के लिए उसके क्या पहले सही ये है। गेट था, वो बंद कर दिया हमने। कौन सा गेट था? गेट 10। गेट 10 का भी निकाला था मैंने, फाइनेंशियल लॉसेस अक्ष का गेट है, वो साउथ ईस्ट 2 में आता है, तो वो तो अच्छा हुआ आप लोगों ने बंद कर दिया है क्योंकि ये कंप्लीटली आप लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस देता। ठीक है, बाकी और आप लोग को उतना कुछ खास वो नहीं है। इस साइड के जो आप लोग का फर्स्ट फ्लोर का पैनल है ऊपर का पूरा, वो अराउंड साउथ वेस्ट से लेकर वेस्ट के बीच पे ही आ रहा है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नीचे का कुछ पार्ट साउथ वेस्ट, आप लोग का एक चीज और अच्छा है, बहुत अच्छा, मैंने एक चीज कहा था ना, लैंड अच्छी है। क्यों अच्छी मैंने कहा? क्योंकि आप लोग का साउथ वेस्ट कट है थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने वो कट है वहाँ पे। तो साउथ वेस्ट कट रहना बहुत अच्छी बात होती है। ओके। साउथ वेस्ट कभी भी बड़ा नहीं रहना चाहिए, दो उसकी रेमेडी रहती है। अब जैसे कि हमारा ये 3 जोन कट है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों कट है, तो हम इसको वर्चुअली बढ़ाएंगे कि हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो, यहाँ पर ऐसे कटा वाला चीज खत्म हो जाए। ठीक है, बेसिकली जो हमारी है वो साइकिल हम ऐसे ले जाएंगे कि पहले हम लैंड एनर्जी को बैलेंस करेंगे, लैंड एनर्जी का जो इश्यू है जियोपैथिक स्ट्रेस का। सेकंड हमारा ब्रह्म रेमेडी होगा, ब्रह्म स्थान रेमेडी नहीं, ब्रह्म रेमेडी होगा। फैक्ट्रीज में ब्रह्म स्थान की रेमेडी करना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं होती, वो भी इफ यू आर इन दुबई। ठीक है, तो ये होगा। सेकेंडली हम कलर थेरेपी से गेम प्ले करेंगे, जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कलर थेरेपी। इसके बाद जो मेजर चीज करूंगा, जो मेरी एक्सपर्टी बेसिकली, विल डू तंत्र ऑन यंत्र बाय डूइंग मंत्र। ये आपका अराउंड 80% चीज को संभाल लेगा। उसके अलावा हम वर्चुअल एंट्री ओपन करेंगे जो स्पेशली अकॉर्डिंग टू आपके फैक्टर, आप लोगों के काम के हिसाब से E1 है, NE2 है, S1 है और W1 है। इसमें से मैं आज रुद्राक्ष थेरेपी के बाद देखूंगा कि कौन सा बेस्ट दो है, उन दोनों को हम ओपन करेंगे। ये करेंगे तो आपका फैक्ट्री कंप्लीटली ऑस्पिशियस, कंप्लीटली। ठीक है।